नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार दस्तक और मैं हूं लोकेश पुष्कर। आज जो दौर चल रहा है कोरोना को लेकर, पूरे विश्व भर में एक अलग दौर है, महामारी का दौर है और हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में हो रहे प्रयासों को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं 2014 के लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व के लोकसभा उम्मीदवार हैं और आने वाले समय में आप फिर से राजनीति में फिर से आप एक बार पहल करेंगे, चुनाव भी लड़ने की आपकी तैयारी भी इस तरीके कुछ है जी। तो सामाजिक तौर पर बहुत ही सक्रिय भूमिका इनकी रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से कुणाल सिंह प्रत्याशी। तो कुणाल सिंह जी से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कुणाल जी, आपका बिहार दस्तक पर स्वागत है। तो कुणाल जी, सबसे पहले बिहार दस्तक पर आपका स्वागत है। जनता आपको देख रही है। सबसे पहले आपसे जो सवाल है, आप लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जो वर्तमान स्थिति है, जो लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और मैं मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के तमाम जनता को, हमारे देश के जनता को, बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा और भगवान से कामना करता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी की जिस विकट परिस्थिति में हम लोग इस महामारी को झेल रहे हैं, हर एक भाई बहन दोस्त को भगवान जो है इस महामारी से जूझने की शक्ति दे और हमारे सभी भाई बंधु जो हैं सेफ रहें। और मैं सभी से अपील करता हूं कि बेवजह अपने घर से न निकले, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का अब तक कोई दवा नहीं है और इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि घर से बाहर बेवजह ना निकले। तो अभी आपसे मैंने जानना चाहा कि अभी जो संसदीय क्षेत्र में जो परिस्थिति बनी हुई है, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन तक आपको क्या लग रहा है, आप उन सब चीज़ों से संतुष्ट हैं जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन तक जो सामान पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री या अन्य चीज़ें जो भी हैं, देखिए संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छी बात आपने कही लोकेश जी। मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि बहुत दयनीय और बहुत शर्मनाक ये स्थिति है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक हमने या किसी जनता ने ये नहीं बताया, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, इस विकट परिस्थिति में जिससे हमारा देश जूझ रहा है, हमारी यहाँ की मुजफ्फरपुर जनता की विधानसभा की जनता जूझ रही है, लोकसभा की जनता जूझ रही है और पूरे बिहार की जनता जूझ रही है और पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन यहाँ कि कोई भी परिस्थिति होती है, विकट परिस्थिति होती है, तो सबसे पहले दायित्व बनता है जनप्रतिनिधियों का कि जो जनता, जो भाई बंधु, जो उनको जितवा कर अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, अपने एरिया के विकास के लिए उनको चुनते हैं। लेकिन इतनी बड़ी समस्या में ना विधायक नजर आ रहे हैं, न सांसद नजर आ रहे हैं, बस कंप्यूटर पे ही सब कुछ चल रहा है, टीवी पे ही देखे जा रहे हैं, कंप्यूटर पे ही देखे जा रहे हैं और जितनी भी सेवाएं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही चल रहा है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जो लोगों तक मूल समस्याएं हैं उनका क्या निवारण नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सरकार ने घोषणा कर दिया है कि सभी गरीब को 500,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बात ये बताइए कि जरूरी तो नहीं है कि जो सभी गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जो 200-300 रुपए पे जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि ये लोकेश जी सभी लोगों के पास अकाउंट हो ही हो। हाँ, प्रधानमंत्री ने इससे पहले तो अपील की है कि आप सभी अकाउंट खोलें, तो बहुत लोग तो अकाउंट खोल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का अपील है कि सभी लोग अकाउंट खोले, मुख्यमंत्री जी का अपील है कि हम 500 दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का अपील है 1000 दे रहे हैं। लेकिन कम दायित्व तो जनप्रतिनिधि की भी बनती है ना, उनको भी तो डोर टू डोर जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि किसका अकाउंट है,
किसका अकाउंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको अपने माध्यम से उस चीज़ का पहल करना चाहिए। अब मान लीजिए कि सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए राहत मतलब कि राशन का जो है घोषणा कर दिया, ठीक है, राशन कार्ड पे जो है अनाज मिलने का घोषणा कर दिया। अब ये बताइए कि जिन मजदूर बंधु के भाइयों के पास जो है अगर राशन कार्ड नहीं है तो उन तक अनाज कैसे पहुंचेगा। तो ये पहल जो है इस पर मैं आपको 1 मिनट के लिए ये पहल कौन करेगा, जनप्रतिनिधि करेगा। इस पे एक मैं रोकूंगा। ये एक्चुअली मैं आपको एक तरीके से जानकारी ही मैं आपको बता दूं। एक फॉर्म भरवाया गया थी, कई पंचायत में भी नजर आया कि लोगों को, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, उनको एक फॉर्म दिया गया कि इस फॉर्म को आप भर के लाइए, मगर वो अभी तक फॉर्म फिलअप करके देने के बावजूद भी लोगों तक राशन नहीं पहुंचा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसके लिए एक फॉर्म का नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने के देने के बाद भी अभी तक लोग इंतजार में हैं, राशन नहीं पहुंचा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए एक फॉर्म लाया गया, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि वो फॉर्म जनता तक कैसे पहुंच रही है, उन लोगों तक कैसे पहुंच रही है जो राशन कार्ड से वंचित हैं। हम या आप पुष्टि 100% पुष्टि कर सकते हैं कि वो फॉर्म उन लोगों तक ही पहुंच रही है। नहीं, कुछ लोग तो अपील जैसे खुद करके आए हैं कि नहीं हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, और हम उनको चिन्हित भी किया गया कि नहीं ये लोग वाकई में जरूरत वाले हैं। देखिए, मैं अभी क्षेत्र में घूमा हूं, मैंने जायजा लिया है, ठीक है। 60% लोग अभी इस चीज से वंचित हैं, ठीक है। हमारे जनप्रतिनिधि को एक टीम बना करके, अगर वो खुद हर जगह जाने में सक्षम नहीं है तो उनको अपना एक टीम बनाना चाहिए, ठीक है। और एक टीम बना करके अपने मतलब कि क्या है, मतलब 6 विधानसभा है, हाँ, 6 आदमी को रख करके, ठीक है, वहाँ के मुखिया से संपर्क कर करके और वहाँ के जिला परिषद से संपर्क कर करके इस तरह से टीम बनाकर डोर टू डोर इस बात की पहल करनी चाहिए। आखिर जनता ने उन्हें क्यों चुन करके बिठाया है, इसी काम के लिए बिठाया है। लेकिन अब बताइए, अगर यही चीज अगर हो रहा होता उनकी तरफ से, तो आप ये देखेंगे कि पक्ष के विपक्ष के और कई नेता हैं, कई हमारे व्यवसायिक भाई हैं, कई हमारे महिला बहनें हैं जो जैसे सक्षम है अपने आस पड़ोस में राहत का कार्य कर रही हैं। तो अभी हमें ये बताइए कि अगर सरकार के द्वारा दी गई राहत उन तक पहुंच रही हो, जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई राहत उन तक पहुंच रही हो, तो फिर इसकी मतलब अन्य लोगों के जो ये काम कर रहे हैं तो फिर उसकी क्या आवश्यकता थी। हाँ, ऐसे भी लॉकडाउन में सबको घर में रहने के लिए कहा बिल्कुल नहीं, कई जनप्रतिनिधि तो ये भी कहा कि अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आह्वान है घर में ही रहना है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम तो इसका पूरा पालन करेंगे। वास्तविकता यह भी है कि मुजफ्फरपुर के सांसद अभी तक नजर नहीं आए। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का आदेश है, ठीक है, तो हमको आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि को क्यों चुना जाता है। हाँ, ऐसे ही दिन बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए चुना जाता है कि जनप्रतिनिधि उनके सुख में, उनके दुख में उनका ख्याल रखें। बिल्कुल। ऐसा नहीं है सरकार हर चीज का वो कर रही है। मान लीजिए कि जब जनता के लिए जो है इलाज का व्यवस्था हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी हम सांसद दिल्ली जा रहे हैं। अभी बताइए, भाजपा की विधायिका वीणा देवी दिल्ली से आई हैं कि नहीं आई? भाजपा के सांसद, हाँ, तो लोजपा के सांसद है वैशाली की जी, अभी आई हैं, दिल्ली से आई हैं। लेकिन क्या वो अपने क्षेत्र वैशाली में उन्होंने दौरा किया है? क्या ये जानने की कोशिश की है कि किनके पास राशन कार्ड है, किनके पास नहीं है? जो रोजमर्रा के मजदूर भाई बहन हैं, जो डेली बेसिस पे काम करके अपना घर चला रहे थे, क्या उनसे जानने की कोशिश करी है कि उनके पास उपयुक्त राशन जा रहा है? क्या वो भूखे सो रहे हैं? किस हालात में है? अच्छा, अभी आपसे हालांकि साक्षात्कार होने से पहले, ये साक्षात्कार नहीं संवाद है एक तरीके का, तो संवाद होने से पहले आपने भी बहुत अच्छा जिक्र भी किया था कि जो मिडिल क्लास का तबका है
वो इस वक्त जूझ रहा है, क्योंकि वो इस परिस्थिति में है कि वो किसी से मांग भी नहीं सकता है और बहुत ज़्यादा उनके पास में राशि होता भी नहीं है कि एक बार में वो, क्योंकि वो कमाते हैं और अपना खर्च करते हैं। पर अब स्थिति इतनी है कि लंबी लॉकडाउन के बाद, अब तो आज प्रधानमंत्री ने और भी लंबी घोषणा कर दी है 3 मई तक के लिए, तो वो लोग परेशान हैं। उन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करी। अभी आपने चर्चा किया भी था इसके लिए क्या से पहल करने की आवश्यकता है? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें एक सुझाव मैं सुझाव ही मांग रहा था, कैसे पहल करने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को या सरकार को ये चीज़ जायज़ लगेगी तो, चूँकि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये पूरा देश इससे जूझ रहा है और पक्ष विपक्ष हर, ये इंसानियत के नाते हर आदमी को इसका सहयोग करना चाहिए। तो मैं इस पे ये सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है हर जनप्रतिनिधि से इसका लिस्टिंग बना करके, मतलब लिस्ट बना करके उनके साथ मीटिंग करके ये जायज़ा लिया जाए कि किस किस क्षेत्र में इससे कितने लोग जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे हैं। जिस क्षेत्र में लोग नहीं जूझ रहे हैं वहाँ की व्यावसायिक स्थिति को, ठीक है, मतलब कि जो छोटे तबके के व्यवसायी लोग हैं वहाँ के व्यवसाय को चालू कराया जाए, वहाँ की रोज़मर्रा की स्थिति को जो है चालू कराया जाए और उस सीमा को सील कर करके, ठीक है, उस शहर को सील कर करके जो है उसका दिनचर्या जो है एज इट इज़ पहले की तरह किया जाए, ताकि शहर के लोग अमूमन तारीख तक, जब तक ये महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, न लोग बाहर जाएं और न लोग बाहरी लोग अंदर आए। इससे क्या होगा कि कम से कम वो अपने शहर में अच्छे से अपना व्यवसाय रोजगार चला करके खा पी के जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों का परवरिश कर सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। आखिर मिडिल क्लास तबका किसके आगे हाथ फैलाएगा? अमीरों के पास, जो पैसे वाले, जो संपन्न लोग हैं, उनके पास चलिए पैसे हैं तो उनको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दूसरे का भी मदद इस महामारी में कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार द्वारा मतलब जो है पहुंचाई जा रही है सुविधा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और आम नागरिकों द्वारा, व्यवसायी द्वारा, जो सक्षम लोग हैं उनके द्वारा राहत दिया जा रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली वो तो किसी से मांग भी नहीं सकता है। अच्छा, अभी एक सवाल और है, चूंकि अभी कोरोना का दौर अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई होती है ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होना है नवंबर का अभी तक तो डेट निर्धारित है। जब चुनाव आता है तो उस समय कई पूंजीवादी लोग उभर कर आते हैं उम्मीदवार के तौर पर, काफ़ी चर्चाएं होती हैं और उसमें से कई लोग उभर कर आते हैं, कई लोग उम्मीदवार भी होते हैं। मगर आज अब जरूरत है तो लोग नहीं दिख रहे हैं। लोकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप तो लोगों का और मतलब कि कई सारे मतलब जनप्रतिनिधि उभर के चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं एक बैग से, जो कभी नहीं देखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लोग तो चलिए बाद में आते हैं, अभी बताइए इतनी बड़ी समस्या में जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक, जो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ये महामारी, ये लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, हम लोग इस महामारी से जैसे ही बाहर निकलेंगे, सर पर चुनाव है, आप सबसे पहले अभी वोट मांगने के लिए इन लोगों को ही देखेंगे कि ये लोग घूमेंगे। अभी जब जनता मतलब इस त्राहिमाम से जूझ रही है तो क्या इनके दरवाजे पर जाना अभी ज़रूरी नहीं है? लेकिन वोट मांगने के लिए जो है मतलब यही लोग जाएंगे, ये लोग मांगेंगे। अभी हमने यहाँ जब भी इन जनप्रतिनिधियों का, अभी मैं तत्कालीन कंप्यूटर पे हमेशा, मोबाइल पे हमेशा वीडियो देखता रहता हूँ, तो कभी अभी इन्होंने लोगों से, जनता का हालचाल नहीं पूछा, उनको इस समस्या से कैसे निकालेंगे, क्या सुझाव दे रहे हैं, उनका वीडियो नहीं देखा। लेकिन किसी के वर्षगांठ का, किसी के जन्मदिन का, उसका शुभकामना ये जरूर दे देते हैं। लेकिन जो जनता, जिन्होंने इनको चुन करके कुर्सी पे बिठाया है, उनका हाल समाचार इनसे पूछते अभी तक मैंने नहीं देखा। और न ही ये देखा है, न ही कोई सुझाव देते देखा है, न ही ये देखा है कि कोई नंबर चालू करे वो कि हाँ भाई 24 घंटा में मुझे फ़ोन करो, या मैं उस जो भी समस्या है मैं तुरंत मैं अपने लोग भेजूंगा या मैं खुद पहुंचूंगा, या जो भी समस्या से आप अवगत कराएं। बिल्कुल।
क्षेत्र से ये लोग बिल्कुल ही गायब है। चलिए, आपने बिहार दस्तक से बातचीत की, आपने बहुत ही अनमोल कई चीज़ों को बताया है, कई सुझाव भी आपने दिए, आपने लोगों से अपील भी किया कि लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें। उम्मीद है बहुत जल्द आप नगर के, चूँकि आप भी काफ़ी सामाजिक तौर पर सक्रिय रहते हैं, तो उम्मीद है कि आप भी अपनी सक्रियता को बरकरार देखिए, रखेंगे। अपने तरफ से मैं जो भी इसमें कर पा रहा हूँ, क्षेत्र के लोग जहाँ मैं कर रहा हूँ देख रहे हैं। मुझे कभी शौक नहीं रहा है कि मैं मीडिया के द्वारा अपने फ़ोटो को जो है FB पे डालूं या मीडिया को बुला करके और वो करूं। हाँ, लोग जो जान रहे हैं, एक आधा लोग, मतलब आप लोग भी जान रहे हैं कि मैं अभी इस महामारी में जो भी अपने तरफ से जो भी सक्षम, मैं जितना सक्षम हुआ हूँ उतना लोगों के बीच पहुँचाने की मैंने हर संभव प्रयास किया है। और अभी भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जिनको भी मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, आपके माध्यम से मैं फिर भी अपील करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, ठीक है, भाई बंधु मजदूर तबके के लोग, ठीक है, जो भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, उन तक राहत नहीं पहुंच रही है, जिनके पास भी राहत नहीं पहुंच पा रही है सरकार द्वारा या हमारे मतलब कि भाइयों द्वारा, राजनीति से संबंध रखने वाले भाइयों द्वारा, मतलब समाज सेवकों द्वारा, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुझे बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर पे कंसल्ट करें, मुझसे संपर्क करें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा उनकी समस्या को पूरा दूर करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत